अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 39। हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। इसके नसर पारी की तशरीह करेंगे आज हम इस लेक्चर में। पैराग्राफ जो है इसको देखें। स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने, यहाँ से स्टार्ट है, हर रुकावट को दूर करना है। यहाँ तक हमारा पैराग्राफ रहेगा। पेज नंबर 98 के ऊपर ये पैराग्राफ है। 98 से स्टार्ट हो रहा है और 99 पेज तक जा रहा है। पहले मैं आपके सामने पैराग्राफ पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको लिखना शुरू करते हैं। स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने साबित कर दिया कि ये दरिंदे हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं और जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं। हमें उनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है और इल्म की रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। इल्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। ये हमारा पैराग्राफ है नसर पारे के लिए। सबसे पहली हेडिंग हमारी हवाला मतन। सबक का उन्वान आता है हवाला मतन में। सबक का उन्वान हौसला न हारो, आगे बढ़ो। और मुसन्निफ का नाम, चूँकि इसके मुसन्निफ का नाम नहीं दिया गया सबक में, सबक के शुरू में आखिर में मुसन्निफ का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम उसके लिए स्पेस ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। खत कशीदा अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है दहशतगर्द, खौफो हिरास या खौफो दहशत फैलाने वाले। जहालत, तारीकी, कोने कोने, हर जगह, हर तरफ। दरिंदे, खतरनाक जानवर। इसके बाद तशरीह पे आएंगे हम। तशरीह की हेडिंग लिखें। तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के दरमियानी हिस्से से लिया गया है। इस सबक में मुसन्निफ ने सानिहा पेशावर को मौजू बनाते हुए दहशतगर्दी से निमटने के कुछ उसूल और तौर तरीके बताए हैं। मुसन्निफ ने भी जान के किरदार को बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया है, जो कि एक शहीद की बेटी, शहीद की बीवी और शहीद की माँ थी। उनका बेटा अहमद एक बम धमाके में शहीद हो गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर जब सानिया पेशावर में शहीद होने वाले तुलबा को देखा तो उनके बेटे अहमद की शहादत की याद भी ताज़ा हो गई और उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने घर में एक आगाही सेंटर कायम किया, जिसमें लोगों को नागहानी हालात से मुकाबला करने की तरबियत दी गई। ये हमने थोड़ा सा तशरीह से पहले, इक़्तिबास की तशरीह से पहले हमने थोड़ा सा सबक का एक छोटा सा खुलासा सा बयान कर दिया कि इस सबक में है क्या। अब तशरीह तलब इक़्तिबास पर आएंगे। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि बीजान ने अपने कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा किया और उन्हें उकसाया कि दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल पर हमला करके खौफ और दहशत फैलाने वाले जालिम, खतरनाक जानवर ये साबित कर रहे हैं कि हम तालीम से दूर रहें और जाहिल हो जाएं। हालांकि जहालत और तारीकी एक बहुत बड़ी लानत है। हमें उनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत की तारीकियों से निकालकर इल्म की रोशनी की तरफ लेकर आना है और इल्म को हर तरफ फैलाना है। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुझे माँ उनसे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो हमें इस बात पर अमल करते हुए इल्म की रोशनी को मुल्क के चप्पे चप्पे तक फैलाना है। ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने दुश्मन को भी तालीम याफ्ता बनाना है, ताकि वो इस तरह जुल्म करने वाले दरिंदों की बजाय मुहज़्ज़ब इंसान बन जाएं। और इस मकसद के लिए रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। बकौल अल्लामा इकबाल, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो ये नसर पारे की तशरीह छोटा सा पैराग्राफ था, चूँकि तो इतनी ज़्यादा इसकी लंबी तशरीह नहीं थी। दूसरी बात ये
کہ ہمارا جو مصنف ہے وہ بھی اس میں موجود نہیں تھا. ہم 2 لائنیں جو ہیں وہ مصنف کے تعارف کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ بھی چونکہ نہیں تھی، اس لیے ہم جو ہیں زیادہ لمبا تشریح کو نہیں کر سکے ہیں. یہ میں فرسٹ پیج پھر آپ کے سامنے کر رہی ہوں، حوصلہ نہ ہارو. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں سب بچے. ساری ہیڈنگز ہیں یہ فرسٹ پیج کی. تشریح، اس کے بعد نیکسٹ پیج. جو بچے جو ساتھ ساتھ نہیں لکھ سکے ہیں، جن کی رائٹنگ سپیڈ کا تھوڑا ایشو ہے، تو وہ اس کو دوبارہ سے پیجز آپ کے سامنے کر رہی ہوں. آہستہ آہستہ سے اسکرین کو دیکھ کے اسکرین شاٹ لے کے کر لیں جیسے ان کو آسان لگے. ساری کی ساری تشریح جو ہے اس کو لکھیں اپنی شیٹس کے اوپر، جس پہ آپ نے معنی لکھے ہیں اس کے اوپر، اسی کے ساتھ آپ پیج اٹیچ کر کے اور اس کا اگلا کوشچن کریں. یہ ہمارے چیپٹر کا ریٹن ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کا ہم نے خلاصہ بھی کر لیا، کوشچن آنسر کر لیے ہیں، اور ریٹن ورک میں ہم نے الفاظ معنی اور اس کے بعد نثر پارے کی تشریح بھی کر لی ہے. تو یہاں پر اس لیکچر میں آپ کی ڈائری بھی یہی ہے کہ آپ نے نثر پارے کی تشریح کو پیجز کے اوپر لکھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور خود سے ایک پیراگراف کو لے کر اس کی تشریح کرنی ہے. باقی لرننگ جو جن بچوں کی اس چیپٹر کی ویک لرننگ ہے، پچھلی چیزیں یاد نہیں ہیں، خلاصہ یاد نہیں ہے یا سوالات کے جوابات یاد نہیں ہیں، معنی یاد نہیں ہیں، تو وہ اپنی پریویس لرننگ کو اسٹرانگ کریں کہ نئی اور کوئی چیز نہیں ملی تو اسی کو اسٹرانگ کر لیں.